मेरे ये कहना चाहता था और किसका बहुत गलत लेकिन बच्चा तो पहले पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। क्या किसी से प्रेम करना जान का दुश्मन बन सकता है? एक 18 साल का लड़का जिसके माता पिता ने उसे बड़े सपने देखकर पाला था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसकी गलती क्या थी? क्या किसी से दोस्ती करना, या किसी से मिलने जाना, या फिर एक ऐसी सोच का शिकार होना जो आज भी इंसान को इंसान नहीं समझती। टिहरी के प्रताप नगर क्षेत्र से आई ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़े कई कड़वे सवालों का आईना भी है। ये घटना देवभूमि को शर्मसार करने वाली है। 18 साल का केतन लाल 7 जून की रात लड़की के बुलाने पर उसके घर पहुंच जाता है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किशोरी के परिजन दोनों युवकों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फिर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। पिटाई इतनी बुरी थी कि केतन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है और दूसरा दोस्त भी बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाता है। जरा सोचिए, एक माँ जिसने सुबह अपने बेटे को हंसते हुए देखा होगा, क्या उसने कभी सोचा होगा कि शाम तक उसे बेटे का शव देखना पड़ेगा? एक पिता जिसने बेटे का भविष्य बनाने के लिए कई बड़े सपने देखे होंगे, क्या उसने कल्पना की होगी कि उसे अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा? आखिर किसने दिया किसी को यह अधिकार कि वह कानून को अपने हाथ में ले ले? अगर किसी बात से नाराजगी थी, अगर रिश्ते को लेकर आपत्ति थी, अगर कोई विवाद था, तो क्या उसका समाधान हत्या है? केतन अनुसूचित जाति से था और लड़की सामान्य वर्ग से। तो क्या आज भी समाज के कुछ हिस्सों में जाति के नाम पर नफरत इतनी गहरी है कि युवक की जान ले ली जाए? क्या हम सच में 21वीं सदी में जी रहे हैं? यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, यह मामला इंसानियत का है। और यह मामला उस डर का भी है जो हर उस युवक युवती के मन में पैदा होता है जो अपनी मर्जी से दोस्ती रखना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन बौराड़ी अस्पताल में परिजनों का हंगामा भी जारी रहा। उनकी मांग थी कि जब तक सारे आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक वह शव को नहीं ले जाएंगे। सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या केतन के माता पिता को उनका बेटा वापस मिल जाएगा? क्या उस माँ के आंसू कभी सूख पाएंगे? क्या उस पिता के दिल का दर्द कभी खत्म होगा? और क्या इस मामले में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज को साफ संदेश दे सके कि किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है? क्योंकि एक सभ्य समाज में फैसला अदालत करती है, भीड़ नहीं, और इंसाफ कानून देता है, लाठी डंडे नहीं।